आप सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक गंगा का दूसरा पाठ क्या लिखूं, इसके प्रश्नोत्तर सीख लेंगे। चलो शुरू करें। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न यह है कि A.J. गार्डनर एक अंग्रेजी पत्रकार, संपादक यानी एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर और महान लेखक थे। और हमारे बख्शी जी वो ये तो हमारा लेखक है। इन दोनों के विचारों में निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग के में क्या क्या अंतर है या कौन कौन से अंतर यानी डिफरेंस है। निबंध लेखन के विषय में A.J. गार्डनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, अंग्रेजी पत्रकार, संपादक या लेखक, अंग्रेजी लेखक ने कहा कि निबंध लिखने के लिए खास मानसिक अवस्था होती है जिसमें विचार अपने आप आ जाते हैं, बिना ज्यादा परिश्रम करके निबंध लिख सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी विषय, चाहे वो साधारण विषय हो या छोटी घटना हो या गंभीर विषय हो, लेकिन मनोहारी, रोचक मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर और प्रभावशाली निबंध लिखा जा सकता है। यह तो A.J. गार्डनर की ओपिनियन है। और हमारे बख्शी जी वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए बहुत सोचने की जरूरत होती है। निबंध लिखने के लिए केवल बुद्धि काफी नहीं है, लेखक के मन में सच्ची अनुभूति, रियल फीलिंग्स और इमेजिनेशन होनी चाहिए, कल्पना। निबंध हमेशा गंभीर, सीरियस, गहरे, डीप और पूरी परिपूर्ण अर्थ वाले, मीनिंगफुल, शिक्षाप्रद यानी गिविंग सम मॉरल्स, सच्चे निबंध होना चाहिए। निबंधकार के मन में विषय के प्रति डीप और क्लियर आइडियाज होना चाहिए। इस प्रकार दोनों के विचार में गंभीर अंतर होता है। दोनों अलग अलग बातें करते हैं। अगले दो प्रश्न हम देख सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार वृद्ध यानी बूढ़े यानी ओल्ड पीपल, तरुण यानी युवा वर्ग मतलब यंगस्टर्स, दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट है। बोथ आर अनहैप्पी ऑफ द करंट सिचुएशन। पर दोनों की असंतुष्टि के कारण डिफरेंट है, भिन्न है, यानी अलग अलग है, डिफरेंट है। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द रीजन ऑफ देयर अनइंटरेस्ट इन द करंट सिचुएशन और अनसेटिस्फैक्शन। तरुण यानी युवकों में जोश यानी एंथुसियाज्म है। वे भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में बहुत अधिक सपने देखते हैं, चाहते हैं कि उनके सपने जल्दी ही पूरा हो जाए। वे वर्तमान की परिस्थितियों से मेल नहीं खाता, बट दे कैन नॉट कोऑपरेट विद द करंट सिचुएशन। वे चाहते हैं कि समाज में तुरंत सुधार हो, some modification, some improvement should be done in the society. समाज यानी सोसाइटी। युवा जो अभी वास्तविक जीवन की कठोर चुनौतियां, वास्तविक जीवन मतलब रियल लाइफ की हार्डेस्ट चैलेंजेस, चुनौतियां, चैलेंजेस, संघर्ष यानी स्ट्रगल्स और जीवन संग्राम, द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, द प्रॉब्लम्स विच में occur in the path of life, इन सबसे वे दूर है। दे आर फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स। उन्हें दुनिया बहुत मनमोहक यानी बहुत सुंदर लगती है, पर जब उनका सामना वास्तविक कठिनाइयों से होता है तो वे वर्तमान से निराश होते हैं और वे वर्तमान के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, असंतुष्टि आ जाती है। वृद्ध लोग हमेशा अपने अतीत की याद करते हैं और वे
उससे बेहतर मानते हैं, बेहतर यानी बेटर मानते हैं। हमारा अतीत, पास्ट मेमोरीज, दे आर फुल्ली लॉस्ट इन देयर पास्ट मेमोरीज, और वे वर्तमान में भी अपने बीते हुए कल को वापस लाना चाहते हैं। वे अपने बीते हुए स्वर्णिम दिन यानी गोल्डन डेज ऑफ पास्ट और अपनी जवानी की यादें, देयर यूथ टाइम, इन सब में खोए रहते हैं। दे लॉस्ट इन देयर पास्ट, इसलिए वे भी करंट सिचुएशन से अनहैप्पी है, असंतुष्ट है, खुश नहीं होते। तीसरा प्रश्न, नमिता और अमिता दोनों लड़कियां लेखक से निबंध लिखने के लिए कहा था, है ना? तो किन किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती थी? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, नमिता ने कहा कि दूर के डोल सुहावने, इस विषय पर निबंध बनाइए। और अमिता ने कहा कि समाज सुधार पर यानी सोशल रिफॉर्मिंग पर एक निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक को इन विषयों पर निबंध लिखने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि दोनों विषय बहुत गंभीर विषय है, कठिन है, गहरे भी है। साथ ही उसके पास बहुत कम समय है, उन्हें सामग्री या रेफरेंस मटेरियल नहीं है। सामग्री मीन्स थिंग्स, रेफरेंस मटेरियल्स या कुछ बुक्स, वो इंटरनेट भी नहीं देख सकते, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट की सहायता बहुत कम लेते थे लोग। ये सब सामग्री नहीं थी, उपलब्ध नहीं, नॉट अवेलेबल। विचारों को भी अभाव था, उनके मन में अच्छे अच्छे विचार भी नहीं आते थे उस समय। लेखक के पास अंग्रेजी निबंधकार गार्डनर जैसी, एजी गार्डनर है ना, उनकी जैसी सहज मानसिक स्थिति, मेंटालिटी नहीं होती थी, और क्लियर आइडियाज भी नहीं होती थी। इनके पास उस समय कोई विश्वकोश यानी या एनसाइक्लोपीडिया नहीं था। 14 यानी अगला प्रश्न यह है कि निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई है? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करेंगे? देखिए, निबंध शास्त्र के आचार्य, गुरु, जो गुरुओं ने, जो जिन्होंने निबंध या एसे राइटिंग मेथड जो जो बताए हैं, जो जो मेथड बताए हैं, उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श निबंध यानी आइडियल निबंध या क्या अच्छा खासा निबंध लिखने के लिए क्या क्या युक्तियां, आइडियाज बताई हैं, सुझाई हैं। और आप अगर निबंध लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, बोलो? उत्तर इस प्रकार है कि आचार्यों या गुरुओं के अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए, निबंध बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी रूपरेखा, द आउटलाइन, रूपरेखा मतलब आउटलाइन, सबसे पहले आउटलाइन बनानी चाहिए। उसमें सामग्री अच्छी शैली होनी चाहिए। उसका कंटेंट, सामग्री यानी कंटेंट should be in a good style. It should be written in a good style. निबंध लिखने से पहले हमें विषय के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। यह निबंध का विषय क्या है, उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या होना चाहिए, और सरल भाषा में किस तरह लिखेंगे, ये इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर मैं एक निबंध लिखूं तो उसके मूल भाव यानी उसका आइडियाज या आशय, उसका भाव, रियल मीनिंग, उसमें जो गहराई है उसे समझने की कोशिश करूंगी। फिर विषय के विविध पहलू, डिफरेंस एरियाज के बारे में विचार करता हूं या विचार करूंगी।
फिर मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स, उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उद्धरण, quotes. Also I will give quotes are very effective when we write the essay. और संक्षिप्त रूपरेखा, ए शॉर्ट आउटलाइन बनाऊंगी, ताकि ताकि यानी सो दैट विचारों में क्रमबद्धता बनी रहे। क्रमबद्धता यानी ऑर्डर, इट शुड बी इन एन ऑर्डर। या कोई विचार पहले आता है, कोई विचार बाद में आएगा, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। सो क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका निबंध के पॉइंट्स या उसमें दिए गए कंटेंट का ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। विषय को आकर्षक ढंग यानी आकर्षक स्टाइल, आकर्षक विधि से शुरू करने के लिए प्रसिद्ध सूक्ति, सम कोट्स या काव्य पंक्ति, किसी पोएट्री की एक लाइन, जैसे न रहो ना निराश करो मन को, मतलब कुछ आशावादी निबंध लिखना है तो ऐसे कुछ कोट्स हम लिख सकते हैं। और ऐतिहासिक संदर्भ, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो भी उसी के साथ शुरू करेंगे। अंत में एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव थॉट्स, प्रेरणादायक, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और समग्र निष्कर्ष, द conclusion should be very effective. उनकी रूपरेखा दैट आउटलाइन ऑल्सो मैं बनाऊंगी, ताकि पाठक यानी रीडर को एक स्थायी प्रभाव, रीडर शुड गेट ए गुड एंड effective style या approach upon my निबंध। अगला प्रश्न या अंतिम प्रश्न यह है कि मार्टिन ने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, whatever he saw, heard, experienced, उन सभी को उन्होंने अपने निबंध में लिपिबद्ध मतलब रोट, लिख दिया। निबंध लेखन के लिए क्या यह जरूरी है? जो कुछ एक्सपीरियंस किया, जो कुछ देखा, सुना, इन सब की उपयोगिता हो सकती है? वेल, आप बोलिए। माइकल टी मार्टिन एक निबंधकार यानी निबंध राइटर, ऐसे राइटर हैं। उनके अनुसार हम अपने चारों ओर जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इन सबको निबंध में लिखना चाहिए। वी मस्ट राइट इन द निबंध। इससे निबंध अच्छा, सच्चा और रोचक बनेगा। इट विल बी गुड, ट्रूथफुल एंड इफेक्टिव, प्लेजेंट। ऐसे निबंध पढ़ने में आसान होगा और पाठक उनसे खुश होते हैं, अच्छे लगते हैं उन्हें। निबंध लेखन के लिए देखना, सुनना और अनुभव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही किसी भी रचना में सत्यता लाते हैं, जीवंतता, मौलिकता लाते हैं। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, जीवंतता यानी लिवलीनेस, लाइवली, ओके, और ट्रूथफुलनेस लाएगा। लेखक के अनुसार उन्होंने अपने चारों ओर स्वयं हिमसेल्फ देखी गई घटनाएं, इंसिडेंट्स और विवरण यानी एक्सप्लेनेशंस या डिस्क्रिप्शंस निबंध में यथार्थता यानी वास्तविकता यानी ओरिजिनलिटी, रियलिटी करेक्ट मीनिंग है, रियलिटी लाते हैं। इससे लेखक कल्पना में न रहकर, ही विल नॉट बी इन इमेजिनेशन, स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब रियल एंड क्लियर एग्जाम्पल ही कैन प्रेजेंट, जो पाठकों को आकर्षित करेगा। इट विल अट्रैक्ट द रीडर्स। लोगों की कहानियां हम लिख सकते हैं, लोक कथाएं, फोक स्टोरीज लिख सकते हैं, और लोगों के विचार, सोच विचार सुनने से या लेखक को विविध दृष्टिकोण, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्यापक अनुभव या व्यापक अनुभव मीन्स वास्ट एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। जब लेखक किसी बात या परिस्थिति को स्वयं महसूस करता है तो उसके
लेख में सच्ची भावनाएं आ जाएगी। झलकती है मीन्स इट ग्लिम्सेस। और सीधे स्ट्रेट पाठकों के मन को स्पर्श करेगा या छुएगा। इट विल टच द हार्ट्स ऑफ रीडर्स। और निबंध को कृत्रिम, आर्टिफिशियल या किताबी होना या रफ होना अच्छी बात नहीं है। ऐसे होने से बचाएगा हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से निबंध लिखना चाहिए। और देखिए कैसा लगा आपको ये सभी प्रश्नोत्तर। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करें, फिर आप इसके सब्सक्राइबर बने और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी दीजिएगा। धन्यवाद।